आज आप लोगों के साथ बिल्कुल न्यू, यूनिक और टेस्टी एक्सीलेंट रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाकर और खाकर आपकी तबीयत ही खुश हो जाएगी। वैसे पुलाव बिरयानी बनाने के मैंने आपसे बहुत सारे तरीके शेयर किए हैं। आज जो रेसिपी ये फ्राई चिकन की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, यकीन जानिए इसे बनाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पुलाव बिरयानी तो आप लोग बनाते ही रहते हैं। एक दफा मेरे कहने पर ये फ्राई चिकन पुलाव बनाकर देखें। डिफरेंट सी रेसिपी है और जायका इसका इतना लाजवाब। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। चले जी, फिर इस मजेदार से फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सुपर टेस्टी बेहद लजीज फ्राई चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है चिकन। यहाँ पे हमने चिकन के लेग और थाई के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन का वजन हमारे पास 2 किलो है। चिकन को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश करके इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। और तमाम चिकन के पीसेस में हमने इस तरह से बड़े बड़े गहरे गहरे से हमने इस तरह से इसके कट लगा लेने हैं। देखिए जी, इस तरह से हम गहरे गहरे से इसके अंदर कट लगाएंगे ना, तो मसालों का जो फ्लेवर है वो अंदर तक जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। नमक इस तरह से शामिल करेंगे ना तो चिकन में फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अदरक लहसुन और नमक शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, ताकि तमाम बोटियों के ऊपर अदरक लहसुन अच्छे तरीके से कोट हो जाए। कम से कम इस तरह से अदरक लहसुन और नमक लगाकर हम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए ज़रूर रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो फिर आप कम से कम इसको 15 मिनट के लिए तो इस तरह से लाजमी रेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, नमक का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाएगा और चिकन बड़ा ही टेस्टी बनके तैयार होगा। ये ज़रा डिफरेंट तरीके का मैं फ्राई चिकन बना रही हूँ। आप लोगों ने ट्राई एक दफ़ा लाजमी करना है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने तमाम बोटियों के ऊपर अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से कोट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं इसको आधे घंटे की रेस्ट तो लाजमी दूंगी। अच्छे तरीके की मिक्सिंग के बाद मैं ऊपर से इसको कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से मैरिनेट करके ज्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आधे घंटे की रेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे तमाम चिकन को एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं चिकन में शामिल करूंगी 1 कप के बराबर पानी। पानी अच्छे तरीके से हम इसमें शामिल करेंगे। 1 मग यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी यहाँ पे मैंने चिकन में इसलिए शामिल किया है, यहाँ पे हम चिकन को हल्की सी स्टीम देंगे। इस तरह से हल्की सी स्टीम देकर चिकन को हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार होगा। कवर लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को पकाएंगे। जैसे चिकन का पानी अच्छे तरीके से गर्म होगा, एक पानी में बड़े बड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे चिकन की साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे चिकन को हमने टेंडर करना है 15 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, जब तक यहाँ पे चिकन में से सारी यखनी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है ना, हम यहाँ पे चावल की तैयारी कर लेते हैं। ये फ्राई चिकन मैं चावलों के साथ सर्व करूंगी। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने कच्ची बासमती के चावल लिए, अच्छी क्वालिटी के चावल हम लोगों ने ले लेने हैं। 1 किलो यहाँ पे हमारे पास चावल है। चावलों को अच्छे से मैंने साफ करने के बाद 3 से 4 पानी से धो लेना है और इसको हम भिगो देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चावलों को 15 मिनट भिगोने के बाद यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज के बारीक कटिंग किए हुए प्याज। प्याज को यहाँ पे हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। ये 15 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पे यखनी को हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से इसकी यखनी को हमने ड्राई कर लेना है और खुले बर्तन में यहाँ पे तमाम पीसेस को हमने निकाल लेना ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, प्याज जैसे ही हल्का सुनहरी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। लहसुन अदरक जैसे ही भून जाएगा तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। ज्यादा मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ काली मिर्च और साबुत जीरे का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए हम रोस्ट कर लेंगे ताकि ऑयल में अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए।
जैसे इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई, यहाँ पे मेरे पास रेड वाली और सब्ज वाली मिर्चें थी 5 से 6। बस यहाँ पे हमने ये सब्ज मिर्चें इसमें ऐड करनी है और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, सिंपल यहाँ पे हम सब्ज मिर्च फ्रेश वाली रेड मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और इतने शानदार ये राइस बन के तैयार होंगे ना कि जिस किसी को भी आप ये राइस खिलाएंगे ना, यकीन जानिए वो उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे। मिर्च और रेड मिर्च शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन चला जाए। फिर हम यहाँ पे चावलों के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 किलो चावलों के हिसाब से 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप नमक ज़्यादा लाइट खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून परफेक्ट रहेगा 1 किलो चावलों के हिसाब से। चिकन को भी यहाँ पे हमने खुले बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। चावलों का मसाला यहाँ पे अब रेडी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे चावलों के हिसाब से। 3 ग्लास यहाँ पे हमारे पास चावल थे, 4 ग्लास मैं पानी इसमें ऐड करूंगी। ये वाले यहाँ पे 3 ग्लास हमारे चावलों के थे, सिर्फ 1 ग्लास ऊपर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। शामिल करने के बाद अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 डंडी समेत साबुत हरी मिर्चें। सब्ज मिर्चें शामिल करने के बाद ऊपर से कवर करके यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब तक यखनी में बॉयल आ रहा है और यहाँ पे चिकन हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मज़ेदार से चटपटे करारे से मिर्च मसाले, जिसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। बेहतरीन चिकन फ्राई की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस चिकन फ्राई को घर पे बनाएंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत सफेद जीरा। अगर आप चाहें तो इसको दरदरा सा करके भी शामिल कर सकते हैं या फिर इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें जर्दा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैं अजवाइन का भी इस्तेमाल करूंगी जिससे जायका अच्छा आएगा और चिकन हजम करने में भी मदद देगा। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। हाफ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ जीरा पाउडर और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून लेमन। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है ना तो 6 से 7 लेमन लेके आपने इसका जूस निकाल के इसमें शामिल कर देना है। देखिए जी, मैंने आपके सामने इसमें कोई भी पैकेट वाला मसाला ऐड नहीं किया। घर के मैंने रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले ही इसमें ऐड किए हैं और इतना गजब का ये चिकन रोस्ट बन के तैयार होगा। बस जी, यहाँ पे तमाम मिर्च मसाले शामिल करने के बाद बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अगर हमें कम लगेगा तो मजीद 1 टेबलस्पून हम इसमें और ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें 4 टेबलस्पून मैदा भी ऐड करेंगे। मैदा शामिल करने से चिकन की कोटिंग बेहतरीन रहेगी और फ्राई करते वक्त चिकन में से कोटिंग उतरेगी नहीं और कॉर्नफ्लोर डालने से चिकन सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होगा। बस जी, यहाँ पे अब हमने तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिक्स करते वक्त यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो तो आपने 1 से 2 घूंट के बराबर इसमें पानी ऐड कर लेना है। इस तरह से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 से 2 घूंट के बराबर हम पानी इसमें ऐड करेंगे ना तो बेहतरीन कोटिंग इसके ऊपर ठहर जाएगी। एक पतली सी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर जो बहुत ही बेहतरीन लगेगी खाने में। यहाँ पे यखनी में भी देखे जी एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल जो हमने भिगो कर रखे थे, मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। धोने के बाद हमने स्ट्रेनर में निकाल लेना ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे तरीके से इसमें से ड्राई हो जाए। तमाम चावल इसमें शामिल करेंगे, हल्के हाथों से यहाँ पे चम्मच के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया करेंगे नहीं तो चावल टूट जाते हैं। मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करेंगे। यहाँ चावलों में जितनी देर यखनी अच्छे से ड्राई हो जाए यहाँ इतनी देर हम यहाँ पे इसको पकाएंगे। यहाँ पे देखिए जी, हल्का सा पानी का छींटा लगाने के बाद अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर पतली सी एक लेयर आ चुकी है। इस तरह की हमें यहाँ पे चाहिए। अब चलते हैं चावलों की तरफ। चावलों में से यखनी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको कवर लगा के दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट का। यहाँ पे मैंने रोटी वाले रुमाल के साथ इसको कवर कर दिया है। 15 मिनट का यहाँ पे दम लगाएंगे। फ्राई होने के लिए ऑलरेडी चिकन यहाँ पे तैयार है।
फ्राई करने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। ऑयल को यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने गर्म कर लेना है और एक एक पीसेस करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। जितने पीसेस इसमें आसानी में आएंगे इतने ही हम इसमें शामिल करेंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे। यहाँ पे चिकन को सिर्फ हमने कलर देना है क्योंकि ऑलरेडी चिकन को हमने टेंडर किया हुआ है। तमाम चिकन के पीसेस इसमें शामिल करेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट से पहले तो बिल्कुल भी हम चिकन को नहीं छेड़ेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए जी, यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं चिकन की यहाँ पे साइड चेंज करने लगी हूँ। आप ये मज़ेदार सा फ्राई चिकन प्लेटर किसी दावत पर बनाएं, मेहमान आपके हाथ चूम लेंगे। देखिए जी, जैसे दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा, चिकन अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे चिकन को निकाल लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी चिकन को हमने मुकम्मल तौर पर टेंडर किया हुआ, चिकन को हमने यहाँ पे क्रिस्पी और अच्छा कलर ही देना है। देखिए जी, दोनों तरफ ये क्रिस्पी हो चुका है और बेहतरीन सा माशाल्लाह से देखिए जी कलर भी आ चुका है। तमाम पीसेस को हम निकाल लेंगे। जो बाकी के पीसेस है इसको भी हम सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी, तमाम चिकन फ्राई और क्रिस्पी होने के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। माशाल्लाह से देखिए जी, चिकन कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। आप इस चिकन को रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, या फिर आप इसको एज इट इजी रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यकीन जानिए, खाकर मज़ा आ जाएगा जितना टेस्टी ये चिकन बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको चावल भी चेक करवा दूँ। माशाल्लाह से देखिए जी, कितने शाइनी शाइनी और कितने खिले खिले से बनके तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है फ्राई चिकन पुलाव का। आपने बिरयानी पुलाव बहुत खाया होगा, इस तरह से फ्राई चिकन और आप राइस बनाकर एंजॉय कीजिए। यकीन जानिए, खाकर मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखिए जी, कितना ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन है चावलों का और फ्राई चिकन का। और चावल भी माशाल्लाह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस कदर ये शाइनी और खिले खिले से बनके तैयार हुए हैं। अगर इसी स्टेज पर आप लोगों को हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप रेसिपी को एंड तक देखा करें और स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आपसे वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो। आप हमसे भी कई गुना बेहतर इस रेसिपी को बना सके। ये लीजिए जी, यहाँ पे मैं इसको सर्व करूंगी प्याज के लच्छों के साथ और रायते के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।